जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ क्वेश्चंस जिनका टॉपिक है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल क्या होती है? सबसे पहले हम जानेंगे पीएच स्केल क्या होती है। 1909 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक रसायन वैज्ञानिक सारेंसन ने किसी जालीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को समझने के लिए एक नया मापक्रम स्केल प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। पीएच मान होता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच मान कहते हैं। अम्लीय पीएच क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी पीएच 7 से कम होती है, जिनका पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू 7 से कम होती है, वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय पीएच कहलाते हैं। अम्लीय पीएच कहलाते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्षारीय पीएच क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी पीएच 7 से अधिक होती है, क्षारीय पीएच कहलाता है। पीएच मान के ध्यान योग्य बातें कौन कौन सी इसमें चीज़ें होती हैं जिनको हमको याद करना पड़ता है? देखते हैं। पहला पॉइंट है, ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। जितना ताप बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू उतनी घटती जाएगी। ताप बढ़ाएंगे, हाइड्रोजन आयन जो है छोड़ देता है, H जो है परमाणु में से निकल जाता है। जितना हम बढ़ाते जाते हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू उतना छोड़ता जाएगा। जिनकी पीएच 7 से कम होती है, वे अम्लीय विलयन होते हैं। जिनका पीएच 7 से कम होता है, वो अम्लीय विलयन कहलाते हैं। जिनकी पीएच 0 होती है, वो भी अम्लीय कहलाते हैं। जिनकी पीएच 7 से अधिक, वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय विलयन कहलाते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू जो है 7 से अधिक होती है, वे क्षारीय विलयन कहलाते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है, वो उदासीन कहलाते हैं। 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय, 7 से नीचे होगा तो अम्लीय, और जिसका मान 7 होगा वो क्या कहलाएगा? उदासीन विलयन। जैसे स्वच्छ जल जो होता है वो उदासीन होता है, उसके पीएच मान 7 होता है। पीएच मान हमेशा 0 से 14 के बीच में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। HCl का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ये सबसे प्रबल अम्ल है, और जिसकी वैल्यू 14 के आसपास होगी वो प्रबल क्षारीय होगा। हम समुद्री जल का पीएच क्यों मापते हैं? यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? यदि उसका मान पीएच 7 से कम है तो क्या होगा? वो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, और 7 होगा तो वो उदासीन हो जाएगा। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। इसका मतलब ये क्या है? अम्लीय है। सेब का जो सोडा होता है वो क्या है? अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 3 है। 7 से जो नीचे रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है, ये भी अम्लीय है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5,
इसका मतलब ये क्या है, क्षारीय है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये क्या है, उदासीन है, क्योंकि ये 7 है। 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय है। शुद्ध अल्कोहल का पीएच मान कितना होता है, 7.33। ये क्या होता है, क्षारीय हो गया। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान कितना होता है, 10.5। ये क्षारीय हो गया। मानव लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7.5 के बीच। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये क्या होता है, क्षारीय हो गया। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 4.8 से 8.4 तक का। मक्खन का पीएच मान कितना होता है, 6.1 से 6.4 तक का होता है। बैटरी एसिड H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। ये भी एक प्रबल अम्ल है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान कितना होता है, 8.3। ये क्या है, ये क्षारीय है। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 से कम। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, इसका मान 3 से लेकर 10 के बीच होता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितना एडिटिव मिलाया गया है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.5 होता है। केले का पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 5.2 तक का होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, 0.2। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है, 0.2। अगर किसी का रक्त 7.4 है, ये सबका होता है। अगर इसमें 0.2 कम हो जाए या 0.2 ज़्यादा हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, मतलब 7.2 से कम हो जाए या 7.6 से ज़्यादा हो जाए, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसको आप इससे भी याद रख सकते हैं, ब्लड और आंसू का सेम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। 0 से लेकर 7 के बीच में कहीं भी स्टैंड कर सकता है अम्लीय पीएच घोल का मान, और अगर क्षारीय होगा तो 7 से लेकर 14 के बीच में कहीं भी स्टैंड कर सकता है। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, 11 होता है। अचार का पीएच मान कितना होता है, 3.5 से 3.9 तक। पीएच मूल्यांक क्या कहलाता है, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय गुण को बताता है। पीएच मूल्यांकन, पीएच मूल्यांक क्या बताता है, किसी कोई घोल अम्लीय है कि क्षारीय है, इसको बताता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया, सॉरेनसन ने लगाया। NaCl का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये भी एक उदासीन होता है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन मिलके उदासीन हो जाते हैं। Na की वैल्यू होती है 11, N+ होता है, और Cl इसको अष्टक पूरा करने के लिए
18 चाहिए होता है, तो ये एक कम होता है 17, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं, इसलिए इसका pH मान 7 होता है। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 होता है, ये भी एक क्षारीय होता है। बड़ी आंत का pH मान कितना होता है? 5.4 होता है। पनीर का pH मान कितना होता है? 5.9 होता है। छोटी आंत का pH मान 7.4 होता है। मैग्नीशिया के दूध का pH मान कितना होता है? 10.5 होता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय